ठहरिए। आप एक सबसे बड़ा प्रश्न है सबके पास होता है कि समय नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? समय। मैं ये पूछ रहा हूँ समय क्यों नहीं मिला? जबकि पुराने समय में और अब के समय में तो संसाधनों की वृद्धि हुई है। आपके काम करने की जो क्षमता और योग्यता उसमें वृद्धि हुई है, फिर भी आपके पास समय क्यों नहीं है? कारण ये है कि आप धन और समय दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सूर्य उदय पहले भी होता था उसी समय और अभी भी अस्त उसी समय होता है। लगभग सभी मौसमों में वही कभी 13 घंटे का दिन होता है तो कभी 12 घंटे का होता है। इसी प्रकार से रात्रि कभी 13 घंटे की हो जाती है, कभी 12 घंटे की हो जाती है। लगभग सवा घंटे का 1.5 घंटे का अंतर दिन और रात्रि में पड़ता है अगर पूरे वर्ष में देखें तो। समय क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या ऐसे ही बना ली, इसकी वजह से आपके पास समय नहीं, एक कारण। दूसरा कारण ये एक बहाना है कि समय नहीं। कोई सामने वाला बोल रहा है कि आप मिलने को आइए तो आपके पास समय नहीं। ये बहाना इसलिए बना रहे हैं आप क्योंकि या तो सामने वाला एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता करता है। एक तो ये वजह हो सकती है कि उन्होंने बोला तो उसको संतुष्ट करने के लिए कि नहीं, हाँ हमारे पास समय नहीं। और दूसरी वजह ये है कि आप उनके घर जाना ही नहीं चाहते। तो अब मैं आपको बताऊं आपके पास समय कहाँ जा रहा है। देखो, समय को आपने कितना अपव्यय किया है और यदि आप कुछ करेंगे तो समय आपके पास निकलेगा, बहुत समय निकलेगा, बहुत। देखिए, पहली बात, सुबह प्रातःकाल उठते थे हमारे बुजुर्ग लोग 4 बजे और 4 बजे उठ करके 6 बजे तक वो अपने नित्यक्रम जो होते हैं, अपने स्नान, शौचालय हैं, मंजन जिसे आप कहते हैं, और पूजा पाठ, संध्या आदि इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं लगभग 6 बजे। और 6 बजे के बाद में वो लोग खेतों पे चले जाते थे। खेतों से काम करने के बाद में वो 10 बजे उनका पहला भोजन होता, मतलब जिसे आप कहते हैं ना नाश्ता, वो क्या कलेवा कहते थे, तो उनका कलेवा होता और फिर उसके बाद पुनः काम करने लग जाते। 1 बजे जिसे आप मध्याह्न का भोजन कहते हैं ना, वो करते थे और फिर विश्राम करते थे और विश्राम करने के बाद फिर अपने काम पे लग जाते। सायंकाल जब गायें आती है, जिसे गोधूली वेला कहा जाता है, उस समय हम अपना कार्यक्रम वो समाप्त कर देते थे और फिर उसके बाद शाम को पूजा करते, अर्चना करते और पहले भोजन भी कर लेते थे कई लोग तो, और कुछ शायद रात को सभी एक जगह बैठ करके और भोजन करते, जिसे ब्याऊ कहते थे। सामूहिक परिवार होता था और उसमें लगभग सब लोग 8-9 बजे तक चौपाल लगा करके बैठते थे और 10 बजे सो जाते थे। पूरा 10 से 4 बजे सोएंगे तो पूरी 6 घंटे 8 घंटे की नींद उनकी पूरी पर्याप्त हो जाती। स्वास्थ्य भी ठीक रहता था, काम भी ठीक होता था, ये उनकी प्रक्रिया रहती थी। अब देखिए आपका समय कहाँ गुजरता है। आप सुबह प्रातःकाल 8 बजे उठते हैं, किसी भी कार्य को आप धीरे नहीं करते, किसी भी कार्य को आप तीव्र गति से करते हैं। आप नहा लेंगे कितनी देर में? 5 मिनट। शौचालय जाएंगे 2 मिनट। अच्छी तरह आप पानी पीकर भी नहीं बैठते। फिर आप भोजन बन गया, तीव्रता से खाएं और रखा और चले गए। आपके पास संसाधन है। पहले के लोग पैदल जाया करते थे, फिर आप ऑफिस चले आए और वहाँ से फिर आए। यदि कोई व्यक्ति 5 बजे भी आ रहा है, 5 बज के लेकर के 7 बजे तक, यानी 5 बजे अगर किसी ऑफिस से छूटता है तो आप 6:30
1 घंटा आने में मान लीजिए 6 से लेकर के 7-8 बजे तक उसके पास समय क्या उपयोग करता है? रात को 12 बजे वो सोता है। इस दरमियान क्या करता है? केवल दुरुपयोग। अन्य कारण है बहुत से जगह, जैसे मोबाइल पे बैठना, टेलीविज़न पर बैठना, इधर गप्पे लड़ाना, उधर लड़ाना, समाज में ये ध्यान करना कि वो बच्चा क्या कर रहा है, वो स्त्री क्या करती है, वो उसका पति कहाँ गया है, वो कहाँ गई है, आज वो कौन से गार्डन में जा रहा है, आज वो कौन से काम कर रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर अपना समय का दुरुपयोग, अपव्यय करता है। यदि उनसे कह दिया जाए कि आप बैठ कर के थोड़ा सा भजन करिए, नहीं साहब, या तो उम्र नहीं, या अभी शर्म आएगी। बताइए आज इस समय कितने लोग पुस्तकें लेकर के पढ़ते हैं, स्वाध्याय कितने लोग करते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं, उनको बताते। दादी नानियों की कहानी आज ख़त्म हो चुकी है, लोग बैठ नहीं रहे, सारा इतना समय मोबाइल के ऊपर खर्च करते हैं। मैं नहीं कहता मोबाइल गंदी चीज़, गलत चीज़ है, केवल उसका उपयोग के निर्भर है। पहले किन्होंने लगाया था? पहले ये लोग टेलीविज़न ने लिया था, पहले ताश पत्ते वगैरह इन्होंने लिया था, ऐसे कई प्रकार, जुआ पहले अनादिकाल में क्या था, जुआ वगैरह था, उसमें लिया था, शराब ने लिया था, वैश्याओं का घराले, उसमें वैश्यालयों में उनमें अपव्यय करते थे समय का, पैसे का। बस परिवर्तन क्या हुआ? वो चीज़ें, उनका मॉडिफिकेशन हुआ इधर, फर्क। समय वही है, मनुष्य वही है, जीव प्राणी वही हैं, केवल अंतर आपके उपयोग का है। इसी युक्ति से एक व्यक्ति अपने IAS बन रहा है, इसी युक्ति से जो मोबाइल नाम की जो डिवाइस है, युक्ति है, इसी से अनेक अपना अध्ययन करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, इसी से एक अच्छे कार्यक्रमों को वो समापन कर रहा है, ठीक है। इसी मोबाइल से एक अच्छी चीज़ें लोगों तक प्रसारित कर रहा है, इसी मोबाइल के द्वारा अनेक प्रकार के धन उपार्जन कर रहे हैं। और कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैंने उसमें बता नहीं रहा कि उसमें क्या क्या ऐसे दुरुपयोग किए जा रहे हैं जिनकी कल्पना भी करना, मतलब आदमी को अचंभा होता है जब आप उसके। अब आजकल तो अचंभा करना ही बेवकूफ़ता है, अचंभा नहीं, क्योंकि इस समय तो कुछ भी हो सकता। तो अचंभा नाम का शब्द ही ऐसा हो गया अब आजकल तो कि सामान्य, अचंभा एक सामान्य, हाँ बस अब लोग यही करते हैं, हाँ ऐसा हो गया, हाँ हो सकता। तो समय है, केवल आप उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ ना कि आप सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठें, आपको प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे की बचत होगी। सुबह प्रातःकाल आप 4 बजे उठें, 4 बजे उठ करके आप 1 घंटे में आपका नित्यक्रम कर लेंगे, उसके बाद 5, 6, 7, 8, बताइए क्या काम रहेगा। लेकिन आप उठते कितने बजे, मुझे बताइए, आप उठेंगे कितने बजे? 8 बजे, और फिर वो 1 घंटे, और फिर मेरे पास समय नहीं। क्यों नहीं है समय आपके पास भाई? फिर शाम को आ जाइए, शाम को कितने बजे सो रहे हैं आप? 12। जब आप 12 बजे सो रहे हैं तो उठेंगे कितने बजे? 8 बजे, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो पर्याप्त होनी चाहिए। जब आप 10 बजे आप सो जाइए, 10 बजे तक आपके कार्यक्रम निवृत्त कर लो, किसी से कुछ मतलब मत रखो कि कुछ समय परेशानी होगी, कुछ समय, बस कुछ समय परेशानी होगी। 1 महीने 1.5 में 41 दिन में, हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि आप किसी भी आदत को 41 दिन तक अगर करते हैं तो शरीर उसको ग्रहण करने लग जाता है, और फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा दृढ़ निश्चय करेंगे तो आपकी आदत बन जाती है। तो यदि आप अच्छी आदत पर करना चाहते हैं तो अच्छी है, और बुरी आदत अगर आपको लगानी तो बुरी। लेकिन एक बात है कि बुरी आदत हमें स्थायी क्यों रहती? क्योंकि बुरे लोग, हमारे व्यवहार के आसपास के लोग इतनी सहजता से मिल जाते हैं, और अच्छे आदतों के लोग सहजता से मिलते नहीं। अब जब कोई चीज़ हमें सहजता से उपलब्ध हो रही है तो उसका बहुमत ज़्यादा होगा, तो हमें क्या करना। अच्छा, एक मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बहुत जगह मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि अगर यदि
हमें बहुत सारे लोग बिना बीड़ी पीने वाले हैं या बिना कोई दुर्व्यसन करने वाले हैं, तो और उनमें से हमें दुर्व्यसन वाले व्यक्तियों को ढूंढना, तो हम क्या करें? सबसे सरल उपाय हम क्या करें? सबसे सरल उपाय क्या करेंगे पता है? हम ये करेंगे, हम एक ऐसा ही दुर्व्यसनी को पकड़ के लाएंगे और उससे कहेंगे कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे या जो भी कुछ है, या पैसे देंगे या नहीं देंगे, उससे कहेंगे आपको इस व्यक्ति को पकड़ के लाना कि उसने ये वाला दुर्व्यसन करा। आप नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति अपने जैसा स्वयं लाखों व्यक्तियों में, हजारों व्यक्तियों में ढूंढ करके ले आए। कितना है ना? इसलिए क्योंकि जब जिसको जो जैसा होता है वो उसी में होता है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, आप छोड़ देता है। यदि आपको पता है कि मुझे बाज़ार से सब्ज़ी लानी है और उसके बाद मुझे घर की ये काम करना है, तो आप आए बाएं दाएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो पता नहीं रहेगा। बस केवल ये है कि मुझे घर पर मुझे माता जी ने बुलाया है और मुझे अभी की अभी मुझे इस चीज़ सामग्री चाहिए, सब्जी मेहमान बैठे हैं, तो आप बगल सबको ये कहते हैं मैं 5 मिनट बाद मिलूँगा या 1 मिनट बाद मिलूँगा, मैं कल मिलता हूँ, मैं आपको जवाब दूँगा, मैं जा रहा हूँ। और आपने बाज़ार गए और आपने जो भी वस्तु आपको चाहिए थी वो खरीदी, सब्जी आ गई और फिर आप तुरंत उसी समय घर पहुँच जाए। तो बताइए, तो हमें दृढ़ निश्चय करना होता है कि हमें लक्ष्य को जानना होता है कि हमें करना ही है। लोग, मैंने कहा मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके कहने से, प्रयत्न करने से ड्रग्स तक लोगों ने छोड़ी है, लेकिन कब नहीं है तो आप मेरे से मिल सकते हैं, मैं आप चलिए मैं आपसे उनसे बता दूँ, लेकिन कब? क्योंकि उन्होंने बहुत समय उन्होंने निश्चित करा कि नहीं मुझे हटना ही है बस, और धीरे 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 उन्होंने हटा दिया। एक साथ कोई व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा, मतलब लंबी दौड़ का जो घोड़ा है, वो कभी तेज नहीं दौड़ता, वो धीरे 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 अपना लक्ष्य पूरा। यदि कम दौड़ होगी, कम क्षेत्र होगा तो तेज दौड़ेगा, और यदि मान लीजिए दौड़ ज़्यादा है तो धीरे धीरे दौड़ेगा। इसलिए कोई नहीं, ये लोग कहते हैं मैंने सुना है मेरी आदत लग गई और ये छूटेगी नहीं, शमशान में जाके छूटेगी, क्योंकि आप पहले से निश्चित कर बैठे हैं कि अब उसी वो ही अंतिम है, तो वो ही होगा। लेकिन यदि आप छोड़ सकते किसी भी अवस्था में, किसी भी समय और किसी भी पल, कोई नहीं, कोई व्यक्ति अगर 92 उम्र, 93 उम्र में अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो संभव है, परिवर्तन हो सकता है, बस समय लगता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप परिवर्तन करें, तो समय कहाँ मिलेगा? ये आप बैठिए, और यदि आपने कहा नहीं ये फालतू की बात है, तो भैया फालतू की ही बात। कोई किसी को आज इस ज़माने में किसी को कोई मतलब नहीं रहता। तो प्रयत्न करें और अच्छे कार्य के लिए अपनी दृष्टि बनाए रखें, अपना मन रखें, ताकि आपका तो विकास होगा ही, लेकिन आने वाली संतति क्या हो